हेलो दोस्तों, आज हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं विभाजन के नियम के बारे में। विभाजन के नियम के बारे में आप बिल्कुल आसानी से विभाजन के नियम को समझेंगे और आप देखेंगे कौन सी संख्या किस संख्या से कटती है, आप इसको समझेंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हम सीधा टॉपिक पे आते हैं। जो हमारा क्वेश्चन है देखिएगा, पहला जो है मेथड भैया, 2 से विभाजन का नियम। किससे? 2 से विभाजन का नियम। तो 2 से विभाजन के नियम में क्या बताया गया है? 2 से विभाजन के नियम में रूल क्या है आपका, आप याद क्या रखेंगे? तो ये जो हमारी संख्या दी गई, जो भी संख्या दी जाए उसके इकाई का अंक। किसका अंक भैया? इकाई का अंक। इकाई का अंक क्या होना चाहिए? इकाई का अंक अगर हमारा क्या है? सम संख्या। कैसी संख्या है? सम संख्या। सम संख्या में आपको पता होगा क्या, एक तो शून्य होना चाहिए, या फिर क्या हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। अगर ये संख्याएं किसी भी संख्या के अंत में लिखी गई हैं, या फिर ये अंक किसी भी संख्या के अंत में लिखे गए हैं, तो वह संख्या निश्चित ही किससे? 2 से डिवाइड हो जाएगी। किससे डिवाइड हो जाएगी भैया? 2 से डिवाइड हो जाएगी। तो एग्जांपल्स के लिए हम देखते हैं कि जैसे हम एग्जांपल्स के लिए देखते हैं क्या भाई, जैसे हमने लिख दिया भैया 250। अब इसको हमको 2 से कटाना है, तो आप क्या करेंगे? सिंपली 2 से भाग देंगे। तो अभी क्या करेंगे? 2 एक कम 2, ये तो कट गया, यहाँ पे हुआ गया, यहाँ पे आया। अब क्या निकालेंगे? 5, तो 2 दूना 4। अभी क्या आया भैया? 1। अब यहाँ लिखेंगे 0। अब 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। तो यहाँ पे 10 आप देख रहे हो कि बिल्कुल आसानी से क्या हो रहा है? कट जा रहा है। तो ये क्या हो गया? 2 से पूरी तरह से विभाजित हो गया। तो ऐसे ही अगर कुछ भी क्या रह सकता है? 0, 2, 4, 6, 8। अगर इकाई के अंक में ये अंक दिख जाते हैं तो वह पूरी संख्या किसी से कट जाएगी भैया? 2 से कट जाएगी। फिर इसी तरह से हम अगला देखते हैं। जो हमारा अगला है, दो से विभाजन के नियम। किससे? 2 से विभाजन के नियम। 2 से तो हो गया, 3 से विभाजन के नियम, सॉरी, 3 से विभाजन के नियम। तो ज़्यादा देखिएगा क्या होता है। 3 से विभाजन के नियम में सबसे पहले क्या होता है, जो भी आपको संख्या दी जाए, मान लीजिए आपको कोई संख्या दी गई है, जैसे लिख दिया गया है 2, 3 और 1, ठीक है। यही 231 एक संख्या आपको दी गई है। तो 3 से विभाजन का नियम ये बताता है कि उनके समस्त अंकों का योग क्या होना चाहिए? 3 से विभाजित होना चाहिए। जितने भी अंक दिए रहें उनका योग क्या होना चाहिए? 3 से विभाजित होना चाहिए। जैसे अभी ये अंक दिया है कितना? 231। तो इसके जो तीनों अंकों को जोड़ लीजिए, पहले जोड़ लीजिए। तो 2 3 5 5 1 6। अभी 6 क्या है? 6 जो है वो 3 से विभाजित है, यानी 6 क्या करेंगे आप? जब 6 में 3 से भाग देंगे तो पूरी तरह से कट जाएगा, 3 दूना 6। तो ये देख रहे हैं कि शेषफल क्या आएगा? 0। तो ये क्या होगा? 3 से हमारी तरह पूरी तरह से विभाज्य है। ठीक इसी प्रकार से हमने ले लिया अगर 964 ले लिया। अब इसके अंकों को जोड़िए भैया, 9 + 6 + 4, 6 4 10, 10 9 19, 19 3 6 18, 19 नहीं कटेगा, तो ये पूरी संख्या भी किससे? 3 से नहीं कटेगी। अगर हमने लिख लिया 2 7 3, ये लिख दिया। अब इसके अंकों को जोड़िए, तो 2 7 और 3, इन तीनों को जोड़िए, 2 7 2 9 9 3 12। अब 12 देख रहे हो आप आसानी से, 3 चौका 12, 3 चौका 12। तो 12 क्या होता है? आसानी से कट जाता है। ठीक इसी प्रकार से आप क्या कर सकते हो? विभाजन समझ सकते हो। ठीक, अब अगला देखते हैं जो विभाजन के नियम में हम देखते हैं 4 से विभाजन के नियम। किससे? 4 से विभाजन के नियम। 4 से विभाजन का नियम यह बताता है कि भैया जो भी आपको संख्या दी गई है, जो भी संख्या आपको दी गई है, मान लो आपको ये संख्या दे दी गई, ठीक है, ये संख्या दे दी गई है। अब इसका जो लास्ट का 2 अंक है, लास्ट का 2 अंक, पीछे से जो 2 अंक है, अगर ये पीछे के 2 अंक 4 से कट जाता है तो पूरी संख्या भी किससे कट जाएगी? 4 से कट जाएगी। तो आप देखिएगा पीछे का अंक 4 पंचे 20, 5 से कट जा रहा है, 4 पंचे 20, यानी 4 से कट जा रहा है, तो पूरी संख्या भी किससे कटेगी? देख लीजिएगा। अब 4 दूना 8, शेष क्या बचा? 1। अब यहाँ 0 बढ़ाओगे, 4 3 आई 12, ये हो गया। अभी शून्य को ऐसे उतार लो, तो ये देख रहे हो पूरी की पूरी संख्या किससे कट गई? 4 से कट गई। ठीक इसी प्रकार से एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपको लिख दिया गया 2 5, उसके बाद लिख दिया गया 3 0।
अब लास्ट के टू डिजिट आपको लेने हैं, तो क्या करना है, टू डिजिट जब आपने लिया टू डिजिट, तो अब आपको देखिएगा ये 4 से कटता है, 4 सत्ते 28, ये 4 से नहीं कटेगा, मतलब पूरी संख्या भी 4 से नहीं कटेगी। अब इसका भाग देकर देख लेते हैं, तो 4 छंग 24, एक शेष बचा 1 3, यानी 4 तिहाई 12, 1 और 0, अब यहाँ 10 हो गया, तो 10 तो कटेगा नहीं, तो इसलिए पूरी संख्या भी किससे 4 से नहीं कटेगी। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 2 4 6 0, अब ये क्या ले लिया, ये ले लिया। अब भैया आप देखेंगे कि इकाई का अंक जो है लास्ट टू डिजिट यानी अंतिम की 2 संख्याएं, जो कि क्या लिखा गया है 60। अब 60 में आप 4 से भाग देंगे तो कट जाएगा, क्या हो जाएगा, 60 में 4 से भाग देंगे तो 15 चौका 60, यानी ये जो पूरी संख्या होगी वो भी क्या होगी, 4 से विभाजित हो जाएगी। ठीक इसी तरह से अगर हम आगे देखें, जो अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर देखिएगा, 5 से विभाजन का नियम क्या है, 5 से विभाजन का नियम। तो 5 से विभाजन के नियम में आप याद रखिएगा कि इकाई के अंक में, क्या भैया, इकाई के अंक में क्या होना चाहिए, इकाई के अंक में या तो 0 रहे या तो क्या रहे 5। अगर 0 या 5 है तो भी संख्या किससे होगी, 5 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी। देखते हैं, जैसे हमने ले लिया भैया 210, क्या ले लिया 210, इसमें 5 से भाग दिया, तो जब 5 से भाग देते हैं 5 चौका 20, ये गया, एक शेष आया 0, 5 दूना 10, ये कट गया पूरी तरह से। ठीक है, अब क्या करते हैं, अगर हम देखते हैं आगे, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ। अब देखिएगा अगला एग्जाम्पल अगर ले लेता हूँ, मैं ले लिया भैया 3 1 2, सॉरी 3 1, ज़्यादा बड़ा एग्जाम्पल नहीं लेते, 5। अब इसमें 5 से भाग देना है, तो 5 छक 30, कितना गया, एक शेष आया, 5 लिया उतार, 5 तिहाई 15। तो आप देख रहे हैं कि पूरी तरह से क्या हो रहा है, कट जा रहा है। जब भी क्या देखने को मिले, इकाई अंक 0 और 5 देखने को मिले, 0 या 5 देखने को मिले, तो वो किससे कट जाएगा, 5 से आसानी से वो कट जाएगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से हम आगे देखें, अगर देखते हैं, तो 6 से विभाजन का नियम, किससे, 6 से विभाजन का नियम। 6 से विभाजन के नियम में क्या होता है, यदि जो संख्या आपको दी गई है अगर वह 2 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए, किससे, 2 से भी कट जाए और किससे, 3 से भी, दोनों से भी कट जाए, तो वह संख्या क्या हो जाएगी, पूरी तरह से 6 से भी कट जाएगी। तो आप देखिएगा ध्यान से, जैसे आपको दे दिया गया 6 1 1 4, ठीक है, अगर ये संख्या आपको दे दी गई है, तो लास्ट का इकाई अंक आपने देखा कि 4 है। 4 क्या होती है, सम संख्या, और हमने अभी बताया कि 0 2 4 6 और 8, अगर ये संख्याएं किसी भी संख्या के अंत में दिखती हैं तो वो किससे विभाजित होगा, 2 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, 2 से विभाजित हो जाएगा। अब देखते हैं हम फिर क्या कहता है, 3 से विभाजन के नियम में क्या बताता है, 3 से विभाजन का नियम कहता है कि इनका जो योग है, इनके अंकों का जो योग होगा वो क्या होना चाहिए, 3 से विभाजन, 6 1 7, 7 1 8, 8 4 12। 12 क्या है भैया, 3 से विभाजित है, 3 चौका 12, 12 भी क्या है, 3 से विभाजित है। तो ये जो पूरी संख्या है वो क्या हो जाएगी, 6 से विभाजित हो जाएगी, यानी 6 से क्या हो जाएगी, वो पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। अभी देखते हैं इसका एग्जाम्पल, 6 1 1 4 है ना, तो अभी हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, 6 है 1 है 1 है 4 है, इसमें हम 6 से भाग देते हैं। जब 6 से भाग देते हैं तो 6 1 कम 6, ये तो कट गया, 1 बचा, 0 बढ़ा है, 1 उतार लिए। अभी क्या करेंगे, 6 1 कम 6, फिर क्या होगा, 5 लिया, अब यहाँ 4 उतार लेंगे, 6 9 54। तो आपने देखा बिल्कुल आसानी से सभी क्या हो रहे थे, पूरी तरह से कट रहे थे। तो ठीक इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, जो संख्या 2 से भी कट जाए और किससे कट जाए, 3 से, दोनों से भी कटे, तो वह संख्या किससे कट सकती है, 6 से कट जाएगी। ठीक इसी प्रकार से आगे अगर बात करें,